संतोषी माता व्रत कथा, शुक्रवार व्रत कथा। इस कथा को पढ़े बिना नहीं होता व्रत पूरा। शुक्रवार व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं और शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना सब पूर्ण होती है। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ। संतोषी माता व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखें मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमा लड्डू बने। वह पत्नी के बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाइयों का भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाइयों का भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेस जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई और वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफा और साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इस बीच वह घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी रोटी बनाकर रख दे जाती और फूटे टूटे नारियल की कटोरी में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हुई होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन को चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और चल मुकदमा खत्म होता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में
धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके ओम के बीच कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्धि ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह कोटे से भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्धि पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे से खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना तो उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेच दिया और उन पैसों को गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं तो दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। ये माता मेरा दुख दूर कर, मेरे तेरा शरणों में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता। एक दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर उठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है तो काकी खातिर पड़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया पत्र आए हैं, पैसा आया है तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री में मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, आप ही कोई रास्ता दिखाएं कि वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का ले, घी का दीपक जलाएं, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न की बात माता द्वारा कही बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि ऐसा भी कभी सपने की बात सच्ची होती है। एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरा बात मानो, इस तरह से सच या झूठ कहने बदले देवता जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बुढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर वहां पर बैठा। शाम तक धन और का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने का राह वास्ते कहना
कपड़े व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट गया, अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ के 3 बोझ बना, इन्हें एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख दे। पति को लकड़ी की कट्टी देख कर मोह पैदा होगा, यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई और एक नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखा, उसको इच्छा हुई कि अब यहाँ विश्राम कर लें। भोजन बनाकर खा पी लिया, गाँव में चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में रखा, जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब तू गया था, तब ये सारे गांव में जाकर तरह तरह की भटकती फिरती, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी रोटी और नारियल खोपरे का पानी की मांगती है। वो बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुझे भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति ने से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी की बात, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ जेठानी वो को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, अरे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के ने भोजन करने आए खीर पेड़ भरपूर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें खीर खाना, हमें भात नहीं। देखते रुचि होती है। और लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। उनको बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। देखकर बहू पर माता जी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसे पति को पकड़ कर ले गए। अब मालूम हो गया, सब जेल की रोटियां खाएंगे। बहू से ऐसा वचन सहन नहीं हुआ। संतोषी माता वह मंदिर में जाकर कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ ना, अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुला दिया, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, सा अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरे पति मुझे रास्ते में ही आता मिलेंगे। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लग गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले
ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उन्होंने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 बार बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुटका और चने से सना मुख, ऊपर से मूढ़ के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल नाकनियाँ आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इनका कह सब उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, ये माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारा व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी, ये संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना।